हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन में फंसे हैं। किसी काम को शुरू करने से पहले इतना ज्यादा सोच लेना कि आखिर में कुछ हो ही नहीं पाता। तो आज हम पीटर हॉलिंस की बातों से समझेंगे कि इस सोचते रहने की आदत को तोड़कर काम शुरू करने की आदत कैसे डाली जाए। सोचिए जरा, कोई भी काम शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? चाहे वो कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई असाइनमेंट हो, या फिर बस जिम जाना ही क्यों ना हो। ये जो टाल मटोल करने की आदत है या शुरुआत में जो मुश्किल आती है, वो एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की वजह है एक चीज जिसे कहते हैं जड़ता या इनर्शिया। ये एक तरह का मेंटल फ्रीज है, एक ठहराव जो परफेक्शन के प्रेशर से आता है। हम किसी काम को इतना अच्छा करना चाहते हैं, इतना परफेक्ट बनाना चाहते हैं कि उस दबाव में हम कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। तो इस ठहराव को तोड़ने के लिए हम 5 कमाल की स्ट्रैटेजीज पर नजर डालेंगे। हम समझेंगे कि ये जड़ता का जाल है क्या, कैसे एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होता है, अपनी प्रायोरिटीज को सख्ती से कैसे तय करें, रिस्क को ग्रोथ के मौके की तरह कैसे देखें, और आखिर में टाइम नहीं बल्कि अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जड़ता के जाल की। ये वो मेंटल ब्लॉक है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है परफेक्शन की चाहत। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को 10 पेज की एक रिपोर्ट लिखनी है। अब अगर वो ये सोच के बैठे कि ये रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, एक भी गलती ना हो, तो ये काम दिमाग में इतना बड़ा और डरावना बन जाता है कि अक्सर शुरुआत ही नहीं हो पाती। और परफेक्शन का ये बोझ, ये प्रेशर हमें लिटरली जैम कर देता है। और देखिए, यहीं पर यह बात समझनी बहुत जरूरी है। किसी भी काम का पहला ड्राफ्ट हमेशा इम्परफेक्ट ही होता है। ठीक ऐसे ही जैसे चलना सीखते हुए किसी बच्चे का पहला कदम हमेशा लड़खड़ाता है। तो गोल परफेक्शन है ही नहीं, गोल तो बस शुरुआत करना है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और ये एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ने वाला है। एक ऐसी गलत फहमी जो हम सबके दिमाग में होती है। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई पहले मोटिवेशन आएगा तब हम काम करेंगे, जब मूड बनेगा तब पढ़ेंगे, है ना? लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असल में जब हम कोई एक्शन लेते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो मोटिवेशन अपने आप पैदा होता है। हमें प्रेरणा का इंतजार नहीं करना है, हमें एक्शन लेना है। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। मान लीजिए एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर ली, बस इतना सा। ये छोटा सा एक्शन आपको एक छोटा सा रिजल्ट देगा। आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर आपको और करने का मोटिवेशन मिलेगा। बस यहीं से गाड़ी चल पड़ती है। तो हमारी तीसरी बड़ी रुकावट है फोकस की कमी। अक्सर इतने सारे काम होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। देखते हैं कि हम अपनी प्रायोरिटीज को बेहतर तरीके से कैसे सेट कर सकते हैं। ये सवाल थोड़ा अलग है ना? हम हमेशा टू डू लिस्ट, यानी क्या क्या करना है, इसकी लिस्ट बनाते हैं। लेकिन क्या कभी इस तरह से सोचा है कि प्रोडक्टिव होने का असली राज इस बात में छुपा हो कि हमें क्या नहीं करना है? इसी को कहते हैं डोंट डू लिस्ट। जैसे कि सुबह उठते ही फोन उठाकर ईमेल चेक करना बंद, ब्रेक में सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना बंद, बिना किसी क्लियर एजेंडा वाली मीटिंग में जाना बंद। जब हम ये तय कर लेते हैं कि क्या नहीं करना है, तो हम अपनी एनर्जी और टाइम उन कामों के लिए बचा पाते हैं जो सच में मैटर करते हैं। एक और बहुत बढ़िया तरीका है बर्नर लिस्ट। इसे किसी शेफ के किचन स्टोव की तरह सोचिए। फ्रंट बर्नर पर वो 1 से 3 काम होते हैं जो सबसे जरूरी हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देना है, और बैक बर्नर पर वो काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन उन्हें बाद में भी किया जा सकता है। इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि फोकस कहाँ रखना है। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद हम सबको सबसे ज्यादा रोकती है, फेल होने का डर। और इस डर को जीतने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। ये एक सिंपल सी सच्चाई है। कंफर्ट जोन में सेफ तो लगता है, कोई खतरा नहीं होता, लेकिन वहां कोई ग्रोथ भी नहीं होती। अगर आगे बढ़ना है, कुछ नया सीखना है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो इस सोच को बदले कैसे? पहली बात, फेलियर को एंड मत समझिए। ये तो बस एक लेसन है, सीखने का मौका है। दूसरी बात, एप्पल और टेस्ला जैसी हर बड़ी सक्सेस स्टोरी के पीछे एक सोचा समझा रिस्क था। ये कोई जुआ नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड रिस्क था। बात लापरवाह होने की नहीं, बल्कि हिम्मत दिखाने की है। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर। प्रोडक्टिव होने का मतलब सिर्फ घंटे गिनना नहीं है, असली गेम है अपनी एनर्जी को मैनेज करना। कभी ऐसा हुआ है कि दिन भर छोटे छोटे फैसले लेते लेते, क्या पहनें, क्या खाएं, पहले कौन सा ईमेल देखें, शाम तक दिमाग एकदम थक जाता है
और फिर कोई ज़रूरी फैसला लेना हो तो हिम्मत ही नहीं होती। बस इसी को कहते हैं डिसीजन फटीग। हमारा दिमाग भी थक जाता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स। कभी सोचा है वो रोज एक जैसे कपड़े क्यों पहनते थे? ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं था, ये एक ट्रिक थी अपनी मेंटल एनर्जी बचाने की, ताकि वो आज क्या पहनूं जैसे छोटे फैसलों में बर्बाद ना हो और बड़े जरूरी फैसलों के लिए बची रहे। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग साइंस है। हमारी बॉडी में अल्ट्राडेन रिदम नाम का एक साइकिल चलता है। मतलब हमारी एनर्जी 90 से 120 मिनट के साइकिल्स में ऊपर नीचे होती है। कोई भी पूरे दिन एक ही लेवल की एनर्जी पर काम नहीं कर सकता। तो इसका स्मार्ट तरीका क्या है? सिंपल है। सबसे पहले ये पहचानिए कि दिन में आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा कब होती है। फिर अपने सबसे मुश्किल और जरूरी काम उसी पीक टाइम के लिए शेड्यूल करें। जब एनर्जी कम हो तो ईमेल चेक करने जैसे आसान काम निपटा लें। और हाँ, हर 90 मिनट के बाद एक छोटा ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। तो इन सारी बातों का, इन सारी स्ट्रैटेजीज का निचोड़ क्या है? निचोड़ सिर्फ एक है कि हमारा लक्ष्य कोई परफेक्ट प्लान बनाना नहीं है। हमारा असली लक्ष्य तो बस वो पहला कदम उठाना है। ये सारे तरीके सिर्फ उस एक जरूरी एक्शन को लेने में मदद करने के लिए हैं। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है, वो कौन सा एक छोटा सा इम्परफेक्ट कदम है जिसे सोचने में और वक्त बर्बाद करने के बजाय अभी राइट नाउ लिया जा सकता है? क्योंकि असली बदलाव वो वहीं से शुरू होगा।